हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। हमारा बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा चैनल जिसको अब आप फटाफट ग्रो करवाएँगे। सबसे पहले कमेंट टारगेट करके इस वीडियो का कमेंट टारगेट थोड़ा-सा ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि ये एक अल्टीमेट गाइड है हमारी नेक्स्ट ऑथ या ऑथ जेएस को लेके। तो हमारा कमेंट टारगेट है इस बार 1000 कमेंट्स। हाँ जी, और थोड़ा-सा हमारा लाइक का भी टारगेट है इस बार। हाँ, पहली बार मतलब पहली दूसरी बार ही रख रहे हैं लाइक का टारगेट। ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ रखेंगे 3000 लाइक्स का टारगेट। देखते हैं कब पूरा करवाते हैं हम। ये जो वीडियो है अगर आप कंटिन्यूस सीरीज में देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप चाहें तो इसको एज ए इंडिपेंडेंट भी देख सकते हैं। ये कंप्लीट गाइड है नेक्स्ट ऑथ को लेके। हम पूरा जितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है उस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे जाएंगे क्योंकि उसके बाद जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो बहुत आसान लगेगी। नेक्स्ट ऑथ का सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर हम यहाँ पे उठाएंगे और उसके बाद आपको असाइनमेंट दे देंगे इजी चैप्टर्स का। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑथ क्या है, क्यों है, कैसे है, क्योंकि अब हमें अभी तक हमने जो देखा है पूरी सीरीज के अंदर वो एक कस्टमाइज्ड लॉगिन देखा है, साइन अप देखा है, लॉगिन तो नहीं, कि कस्टमाइज साइन अप कैसे होता है। आप चाहें तो ये सेम साइन अप का प्रोसेस नेक्स्ट ऑथ में भी कर सकते हैं। साइन इन जैसे करते हैं एग्जैक्टली सेम साइन अप भी वैसे ही होता है, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, इतना सा भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन। उसके अंदर आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटी वाले पार्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे पूरा कारनामा होता है। वर्जन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी नेक्स्ट ऑथ के वर्जन में या ऑथ जेएस जैसे भी उसको बोलते हैं वो लोग, अभी रीब्रांडिंग चल रहा है उसका थोड़ा सा, उसके अंदर आपको 100% कंफर्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ जी, वो थोड़ा सा एआई लगा रखा है हमने वीडियो में, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आगे नहीं चलता। इतना ही मजाक है आजकल एआई का। क्या, ठीक है, कभी और बात करेंगे। चलिए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, जब ये प्रोजेक्ट बनाया था तो हमारे पास ये वर्जन था। अगर आपके पास नया वर्जन है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर देंगे सब एडजस्ट। ठीक है, अब चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पे। अब देखिए, जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो सबसे पहले ये बोलेंगे आपको टॉप पे कि नेक्स्ट ऑथ अब बन रहा है, नेक्स्ट ऑथ जेएस इज बिकमिंग ऑथ जेएस। तो आप चाहें तो यहाँ पे auth.js.dev पे भी जा सकते हैं। देखिए, मामला एग्जैक्टली सेम है। आप auth.js यूज़ करें नेक्स्ट ऑथ, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंटेशन से लेके पूरा वर्क फ्लो एग्जैक्टली सारा सेम है। बस ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एक्सपेरिमेंटल, शायद आप देख रहे हो तब तक पूरा स्टेबल हो जाए, तो मैं एक्सपेरिमेंटल से नहीं खेलना चाहता था अभी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी बहुत दिक्कत होती है प्रोजेक्ट बनने के बाद। तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंटल से अभी नहीं खेलना चाहता, बट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ या auth.js, जो भी वो बोले, npm या npm जो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है कि हमें क्या करना है, पेजेस। हमारे पास पेजेस नहीं है, हमारे पास सोर्स फोल्डर है। तो जहाँ पे भी आप हो, एपीआई के अंदर आपको बनाना है एक ऑथ फोल्डर और उसके अंदर लगाना है ये स्क्वायर ब्रैकेट और लिखना है नेक्स्ट ऑथ और ये .js। तो इस तरह का हमें फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर भी तैयार कर देंगे। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं और ये फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। तो हमें क्या बोला गया था कि आपको एपीआई के अंदर आना है। ठीक है जी, ये एपीआई के अंदर आ गए, सब कुछ क्लोज कर दिया हमने। इस एपीआई के अंदर आपको बनाना है सबसे पहले ऑथ फोल्डर। तो ठीक है जी, ये लीजिए, हमने बना दिया ऑथ नाम का फोल्डर। अब देखिए, ये फोल्डर थोड़ा सा हाईलाइट होता रहता है, हाँ थोड़ा सा VS कोड अपने आप आइकन्स वगैरह कर देता है। इसके अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है यहाँ पे। अब ये जो नया फोल्डर हम बनाएंगे, इस फोल्डर के ये .js मत लगाइएगा, फोल्डर के अंदर एक्सटेंशन नहीं होते हैं, गलती से कॉपी कर लिया है। ये बन गया हमारा नेक्स्ट, और ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट ट्रिपल डॉट, और ये इस तरह से करना है। अगर लास्ट सीरीज याद है तो याद है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आईडी लिखते थे, जो भी वैल्यूज आती है वो यहाँ पे आती है। ऑलमोस्ट उसी तरह से ये फ्रेमवर्क काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो लिख लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर दो तरह की फाइल्स बनती है। आप कोई सा भी इंप्लीमेंटेशन करिए, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद गिटहब, क्रेडेंशियल लॉग इन, जो भी करिए, दो ही फाइल बनेगी आपके पास हमेशा से। पहली जो फाइल है वो है हमारी options.ts, तो ये प्योर टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। और दूसरी जो है वो ऑब्वियस सी बात है राउट ही रहेगी हमारी, वो तो हमेशा रहती है एपीआई के अंदर। तो route.ts, ये लीजिए, दो फाइल्स अभी हमारे पास में तैयार है। अभी इन फाइल से करना क्या है, कैसे यूज़ करना है, वो सब हम देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं पीछे। तो ये हमारी नेक्स्ट, ये पूरा बन गया है हमारे पास में। और ये थोड़ा सा भी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा पुराना है, ज़्यादा तो नहीं है, बट ये दो फाइल्स हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, अभी बाकी का डॉक्यूमेंटेशन, इसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा जंपी वे में पढ़ना पड़ता है, तो अभी आपको शायद थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट चिंता मत कीजिए, आए हैं समझा के जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लें तो आपको ईजी रहेगा। यहाँ पे मूव कर देते हैं। ओके, तो अब बात क्या है। ओके, अच्छा हुआ कुछ प्रोडक्शन का एक्सपोज नहीं हुआ। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो एडिटर से बोलूँगा मैं थोड़ा सा वहाँ पे ब्लर कर दिया जाए प्लीज़। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि
अब आते हैं जंपी वे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को। ठीक है जी, अब ये जो जंपी वे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले, हाँ अच्छा, अब देखिए सबसे पहले आपको करना होता है, दो पढ़ने होते हैं इसके अंदर टॉपिक्स की किस तरह से। डेटाबेस इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटाबेस मोंगोडीबी हो जो भी हो वो सब हम कर लेते हैं। प्रोवाइडर्स आपको मिल जाते हैं कि ऑथ, ईमेल वगैरह किस तरह से, क्रेडेंशियल्स। तो देखिए 3 तरह के प्रोवाइडर्स सपोर्टेड हैं यहाँ पे, क्रेडेंशियल्स हैं, ईमेल है और ऑथ है। ईमेल आपको पता ही है, नॉर्मल ईमेल पासवर्ड से लॉगिन हो जाता है। ऑथ आपको पता ही है, जीमेल, गिटहब, डिस्कॉर्ड जो भी लॉगिन करना है वो है। तो ये बेसिकली इस तरह से है। तो अगर आप ईमेल से करते हो तो नोड मेलर लगेगा, अगर आप क्रेडेंशियल से करते हो तो कुछ नहीं लगेगा, बस ये इस तरह से पूरा सेटअप होता है। वो मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरह से होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये फाइल्स आपने बना लिए, 2 फाइल्स आपको जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें बनानी है। उसके बाद आप आ जाओ प्रोवाइडर्स के टैब में। यहाँ पे प्रोवाइडर्स का आपको टैब मिल जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन सब क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहला है प्रोवाइडर्स का टैब। अब आप देखोगे कि आपको जिस भी प्रोवाइडर पे चाहिए, सपोज करिए आपको चाहिए कि मुझे गिटहब का लॉगिन लगाना है, तो आप नोटिस करोगे कि गिटहब के लॉगिन में अभी मैं प्रोवाइडर्स लगाना भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको 2 ही चीज़ें चाहिए, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, जो आपको गिटहब के वेबसाइट से मिल जाता है। तो ये 2 चीज़ें लगाई और दैट्स इट, बस। अभी मैं आपको पेज भी सिखाऊंगा कि ये पेज एक्चुअली में वर्क कहाँ पे करेगा, वो भी हम सीख लेंगे अभी। बट इतना ही काम करना है बस, ये प्रोवाइडर्स लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और जो भी प्रोवाइडर्स आपको सपोर्ट करने हैं इस तरह से गिटहब प्रोवाइडर लिखना है। सपोज करिए आपको गूगल लॉगिन सपोर्ट करना है तो वो भी एग्जैक्टली सेम है। ये आपने प्रोवाइडर्स के एरे के अंदर गूगल प्रोवाइडर लिख दिया और उसके ईमेल पासवर्ड आपने लिख दिया है। आपको चाहिए, सपोज करिए आप लॉगिन विद, क्या लॉगिन विद, स्पॉटिफाई सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बस यही है, स्पॉटिफाई प्रोवाइडर, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट। तो ये तो हो गया इजी काम। लेकिन इसमें पंगा लेने वाले काम कब आता है, जब आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे ये थर्ड पार्टी नहीं, मुझे तो क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करना है। क्रेडेंशियल्स देखिए कॉम्प्लेक्स लॉगिन स्ट्रक्चर है। क्रेडेंशियल्स मतलब ईमेल और पासवर्ड, या हो सकता है यूजर नेम और पासवर्ड हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक सीधा सा डेंजर मैसेज मिल जाएगा। ये घबराने की बात नहीं है, कभी कभी कंपनी भी अपना मार्केटिंग वगैरह, क्या मैं रेकमेंड करती हूँ यूजर्स को कम प्रॉब्लम हो उससे सब, ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो क्रेडेंशियल बेस है ना, ये हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि पासवर्ड्स ना सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, हमें पता है, बट अभी भी पासवर्ड गायब नहीं हुआ है मार्केट से। तो जब आप इस तरह से आते हैं तो देखिए क्रेडेंशियल प्रोवाइडर्स के अंदर इतना सारा काम करना पड़ता है। हाँ जी, तो ये हम सीखेंगे क्योंकि काम वही सेम है, लेकिन देखिए प्रोवाइडर्स में जैसे क्रेडेंशियल प्रोवाइडर आता है तो सिर्फ आईडी, पासवर्ड या लॉगिन की वगैरह से काम नहीं चलता, आपको पूरा का पूरा काम करना होता है, जो हम यहीं से करेंगे। अभी देखेंगे हम किस तरह से होता है। एक पोर्शन तो ये है हमारा कि ठीक है अब किस तरह का कौन सा प्रोवाइडर हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक पोर्शन इस डॉक्यूमेंटेशन का है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा जो आपके काम आएगा वो आएगा कॉल बैक्स। बाकी पेजेस वगैरह किस तरह से सेट होते हैं वो तो बहुत आसान है कि ये रहे आपके डिफ़ॉल्ट पेजेस। आप साइन इन जो होगा वो /auth/sign in पे होगा, साइन आउट जो होगा auth/sign out पे होगा, इस तरह से होगा। लेकिन हमें तो कस्टम चाहिए ना पेजेस, तो वो भी हम देखेंगे किस तरह से देखते हैं। कॉल बैक्स हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगा। देखिए कुछ कॉल बैक्स देता है आपको, ये एक कॉल बैक है आपका साइन इन, एक कॉल बैक है आपका रीडायरेक्ट, एक कॉल बैक है आपका सेशन, एक कॉल बैक है JWT। ये सारे आपको कॉल बैक्स मिलते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है सेशन और JWT, क्योंकि हम JWT बेस्ड लॉगिन रखने वाले हैं। लेकिन JWT में आपको यूज़र मिलता है, सेशन में भी आपको यूज़र मिलता है। JWT में आपको टोकन मिलता है, सेशन में भी टोकन मिलता है। तो ये एक तरीका है हमारे पास में बात करने का कि इस टोकन को अगर मैंने कुछ भी मॉडिफाई कर दिया ना, तो JWT में तो मॉडिफाइड टोकन मिलेगा ही मिलेगा। जब भी ये नेक्स्ट ऑथ मुझे सेशन देगा, उस सेशन में भी मुझे वो मॉडिफाइड टोकन मिलेगा। यानी कि मैं टोकन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ और जहाँ जहाँ मुझे टोकन का एक्सेस है वो सारी चीज़ें मुझे मिलेगा। अब मेरा जो यूज़र है ना वो आम यूज़र नहीं है, उस यूज़र के अंदर डॉट वेरीफाइड भी है, उस यूज़र के अंदर और भी इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए। लेकिन जो ये नेक्स्ट ऑथ है ना, ये यहाँ पे लिमिटेशन है थोड़ी सी, कि ये जो यूज़र का जो इनका मॉडल है ना वो बड़ा ही बेसिक सा है कि ईमेल और दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है यूज़र के अंदर। तो मुझे तो कस्टम इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वहाँ पे मेरा इशू है थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको लिखना सीखते हैं पूरा कि इस तरह से कैसे काम होगा, क्या सब होता है, ये पूरा का पूरा प्रोवाइडर्स, कॉल बैक्स, ये सब होते क्या है, उस पर अब हम आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। ये जितना भी काम है ना आप राउट पे नहीं करते हो, राउट पे करने की जगह आप option.ts पे करते हो, क्योंकि नेक्स्ट ऑथ का पूरा जो मामला है ना वो ऑप्शंस पे ही डिपेंडेंट है पूरा का पूरा।
और जो हम देख रहे हैं ना अभी कि ये प्रोवाइडर्स जो है, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर, गिटहब प्रोवाइडर्स, ये सब इसी फाइल में आता है, ऑप्शंस वाली फाइल के अंदर। ये हमने सेग्रेट कर रखा है क्योंकि ये प्रोडक्शन में इसी तरह से किया जाता है। आप चाहो तो एक ही फाइल में लिख सकते थे, कई ट्यूटोरियल्स एक ही फाइल में लिखते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता, थोड़ा सा सेग्रीगेट रहता है चीज़ें तो ठीक रहती है। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि बेसिक है। सबसे पहले तो हमें चाहिए नेक्स्ट ऑथ ऑप्शंस, ये लीजिए नेक्स्ट ऑथ से आ गया। उसके बाद आपको चाहिए क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। आपको जैसे जैसे प्रोवाइडर जो भी चाहिए ना वो आप यहाँ से ले लीजिए। तो हम चलते हैं एक बैक, और ये रहे हमारे क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। तो देखिए क्रेडेंशियल प्रोवाइडर आपको यहाँ से मिल रहा है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं कॉपी, और ये लीजिए ये क्रेडेंशियल प्रोवाइडर्स हमारे पास में आ गया है। नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर्स, जैसे ही गिटहब के ऊपर जाओगे या किसी पे भी जाओगे, जैसे सपोज करो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे फेसबुक देख रहे हो तो आपको फेसबुक प्रोवाइडर भी यहीं से मिलेगा, नेक्स्ट ऑथ प्रोवाइडर फेसबुक, बस एग्जैक्टली सेम काम है। तो अगर फेसबुक लगाना हो तो यहाँ पे क्रेडेंशियल की जगह ये लगा दीजिएगा। लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिएगा क्योंकि मैं यूज़र को साइन इन करवाने जाऊँगा, तो मैं उसका पासवर्ड भी चेक करूँगा ही करूँगा। तो बीक्रिप्ट लगेगा मुझे, बीक्रिप्ट, और ये आ जाएगा बीक्रिप्ट JS, ये लीजिए बीक्रिप्ट JS। DB भी कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस में जाके ही तो देखूंगा कि यूज़र एक्चुअली में रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। तो हम यहाँ से ले आते हैं DB कनेक्ट, ये लीजिए DB कनेक्ट भी आ गया। उसके बाद यूज़र मॉडल तो लगेगा, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं, ये लीजिए यूज़र मॉडल भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप यहीं से देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोवाइडर्स हैं, कुछ इस तरह से देखने होते हैं आपको करने हैं। अब क्योंकि ऑप्शंस मैंने सेपरेट फाइल में रखा है तो मैं इस ऑप्शंस को एक्सपोर्ट भी करना चाहूँगा क्योंकि मेन तो राउट में ही काम में लेना है मुझे इसको। तो इसको हम लेते हैं ऑथ ऑप्शंस, और जिसका टाइप होगा हमारे पास में नेक्स्ट ऑथ ऑप्शंस, और ये लीजिए। अच्छा जी, ठीक है जी, ऑथ ऑप्शंस आ गए। अब ऑथ ऑप्शंस हमें बनाने कैसे होते हैं, देखिए एरर भी दे रहा है छोटा सा कि आपने एग्जैक्टली नेक्स्ट ऑप्शंस टाइप का रिटर्न कुछ नहीं दिया है मुझे, वो चाहिए था मुझे, बट ठीक है। ये सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स क्या है, एक है सिंपल एरे, ओके, इतना मामला ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। अब मुझे जो प्रोवाइडर्स देना है वो देना है क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर। तो हम एज इट इज़ को करते हैं प्रोवाइडर को कॉपी, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर, ये लीजिए क्रेडेंशियल प्रोवाइडर आपके पास आ गया है। अब क्रेडेंशियल प्रोवाइडर जब आप देते हैं तो ये अपने आप में एक मेथड है जो कि कई ऑब्जेक्ट्स आपको देता है, एक्सेस देता है उनका। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी। अच्छा, ये आईडी आई कहाँ से है, देखिए यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, इसमें भी देखेंगे हम, ये रहे यूज़र, आपको आईडी, नेम, ईमेल, ये सारा का सारा एक्सेस मिलता है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्रेडेंशियल्स इज़ यूज टू जनरेट, ठीक है, थोड़ा सा और डॉक्स, ये रहा हमारा क्रेडेंशियल प्रोवाइडर्स, ये रहा नेम हमारा, आईडी और ये सब, और उसके बाद असिंक ऑथराइज वगैरह ये सब हम देखते हैं अभी। तो ये लीजिए, हम इसको, ये लीजिए पेस्ट कर दिया, इसको लेके आते हैं हम इधर, ये लीजिए। अब हम इसको आईडी को लिख देते हैं, हमें चाहिए क्रेडेंशियल्स, डोमेन लॉगिन वगैरह हमारा नहीं है, हमारे पास है आईडी है हमारा क्रेडेंशियल्स, और ये भी है नेम जो है वो भी क्रेडेंशियल्स ही है। ओके, ये एक काम तो हो गया हमारे पास में। अब आप एरर क्यों दे रहे हो, आईडी स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर, आना तो चाहिए था। क्रेडेंशियल्स, ठीक है, लिखा तो सेम ही है। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं, वैसे तो ठीक ही है, क्रेडेंशियल्स यही है, कॉपी, ओके ठीक ही है। और ये कैप्स, खैर इसको देखेंगे। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी नहीं है, मेन जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास में वो है ये क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे हमें एक्चुअली में क्रेडेंशियल्स का एक्सेस मिलता है। ये जो आईडी और नेम है ये आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगा, काफ़ी गिटहब वगैरह में भी एग्जैक्टली सेम ही लिखा जाता है। इनका कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा, वैसे तो इतना कुछ हम यूज़ में भी नहीं वाला है। अब हम आते हैं वापस से कि आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे हमें मिलता है ईमेल और पासवर्ड, ये हमारे पास में देखिए क्रेडेंशियल्स के अंदर आप डोमेन वगैरह और कुछ भी लगा सकते हो जो आपको चाहिए। हम आते हैं वापस से टॉप एग्जाम्पल पे कि हमें क्रेडेंशियल्स, ये वाली चीज़ हमें कॉपी करनी है क्योंकि यही हमारा एग्जैक्टली मेन काम है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस क्रेडेंशियल्स की जगह इसको पेस्ट करते हैं। ओके, आपको इतना एरर क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ओके ओके ओके, माय बैड, क्योंकि ये सारा का सारा काम आई थिंक नहीं, इश्यूज़ होने तो नहीं चाहिए। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो मैंने इसको देखा थोड़ा सा, कोई भी इशू नहीं है, ये एरर्स एकदम ठीक है। अच्छा, ये सब हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि हमें एक साइन इन पेज बनाना है। उस साइन इन पेज पे मुझे ऑब्वियसली बात है, जैसे आप
गिटहब प्रोवाइडर लगाते हैं तो गिटहब का ऑटोमेटिक एक बटन आ जाता है, आपको नहीं लगाना पड़ता है वो बटन। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं भी जो क्रेडेंशियल्स है, तो कितने क्रेडेंशियल्स मुझे चाहिए वो सारा का सारा डायरेक्ट ही पेज पे आ जाए। तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो इसी का कर रहे हैं कि मुझे क्रेडेंशियल जब यूज़र पेज पे हो तो आप किस तरह से वैल्यूज़ दे। तो हम यहाँ पे देखिए लेबल, टाइप, प्लेस होल्डर ये जो दे रहे हैं, ये एक्चुअली में हम बिहाइंड द सीन जो नेक्स्ट ऑथ है आपके लिए एक HTML फॉर्म बनाएगा, जहाँ पे आप यूज़र नेम लेना चाहे यूज़र नेम, ईमेल लेना चाहे ईमेल, पासवर्ड लेना चाहे पासवर्ड, वो सारी फील्ड्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब मेरा यूज़र नेम से कोई इतना लेना देना नहीं है, तो मैं ईमेल फील्ड इसको बोल देता हूँ। टाइप टेक्स्ट ही ठीक है, और प्लेस होल्डर ठीक है, प्लेस होल्डर गायब भी कर देते हैं। तो ये लीजिए प्लेस होल्डर हमारे पास हट गया। पासवर्ड फील्ड में लेना चाहूँगा, लेबल पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड। अब ये जो एरर आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नेम क्रेडेंशियल्स है हमारे पास में यहाँ पे, ये देखिए नेम क्रेडेंशियल्स है। आईडी भी देना चाहिए, इन्होंने डॉक्स में थोड़ा सा नहीं लिख रखा है बट होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि कई जगह है लिखा हुआ है ये। क्रेडेंशियल्स हमने एज इट इज़ लिया है, ये ऊपर से हमने एज इट इज़ नेम लिया है। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। आईडी चाहे तो आप हटा भी सकते हो। अब दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट मेथड ये कहते हैं कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको ये मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा, असिंक ऑथोराइज, क्योंकि अब नेक्स्ट ऑथ को नहीं पता है कि ऑथोराइज कैसे किया जाए। तो आपको एक कस्टम मेथड डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि इस पूरे चीज़ को ऑथराइज कर पाए। अब आपने देखा जैसे हमने किया है तो एरर्स पूरी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब ये ऑथराइज मेथड है, ये भी आपको थोड़ा सा एरर देगा कि ठीक है इसके अंदर क्या है कि प्रॉमिस, वॉइड, नॉट असाइनेबल, ये वो बहुत सारी चीज़ें देगा। अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो ऑथराइज है ना, ये पैरामीटर जो एक्सेप्ट करता है वो ये क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करता है। तो एज इट इज़ आप भी क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट कर लीजिए। इनका टाइप अभी हम एनी दे देते हैं, वैसे तो मुझे पसंद नहीं है इतना ज़्यादा एनी देना, बट ठीक है। आपको जो रिटर्न में मिलता है वो मिलता है प्रॉमिस, प्रॉमिस ये लीजिए। और प्रॉमिस के अंदर भी मुझे नहीं पता कि इसका ज़्यादा डेटा टाइप, और मैं ज़्यादा गया भी नहीं उसके अंदर, तो हम अभी यहाँ पे एनी लिख देते हैं कि बट हाँ प्रॉमिस मिलेगा, इतना पक्का है। ओके जी, अभी तो मिल गया। अब ये क्रेडेंशियल्स का जो मेरे पास एक्सेस आया है ना, इस एक्सेस से मैं चीज़ें निकाल सकता हूँ कि इस क्रेडेंशियल से ना आपको आइडेंटिफायर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्रेडेंशियल डॉट आइडेंटिफायर डॉट जो भी आपने बोला था, ईमेल बोला था ईमेल मिल जाएगा, पासवर्ड बोला था पासवर्ड मिल जाएगा। तो जो भी आप चीज़ बोलोगे यहाँ पे वो आपको एज इट इज़ मिल जाती है। ठीक है जी, पासवर्ड आपको मिल गया, लेबल ईमेल। अच्छा, अच्छी बात ये कि आप चाहे लेबल यहाँ पे कैपिटल में दे, लोअर में दे, ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इससे चीज़ें एक्सेस होती है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यूज़र नेम में ही मुझे ईमेल चाहिए था, इससे मुझे एक्सेस करनी है। अगेन याद रखिएगा एक्सेस कैसे करना है आपको। क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एग्जाम्पल होना चाहिए था बट नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा क्रेडेंशियल्स डॉट आइडेंटिफायर डॉट यूज़र नेम, क्रेडेंशियल्स डॉट आइडेंटिफायर डॉट पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से करना है। बोला था मैंने सबसे कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं, इसके बाद जो आप करोगे जितना भी करोगे वो बहुत ईजी होगा। अब देखिए ऑथराइज़ करते टाइम ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली ऑथराइज़ कर सकता हूँ, मेरे को मेरे डेटाबेस से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या मामला है। तो आप सबसे पहले अवेट करके डीबी कनेक्ट कर दीजिए। ये लीजिए डेटाबेस हो गया यहाँ पे कनेक्ट। अब उसके बाद हम लगा देते हैं ट्राई कैच, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई नहीं है हमारे पास में। ये एरर है, इसको हम यहाँ पे एनी कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, इसको एरर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं थ्रो न्यू एरर। यहाँ पे थ्रो न्यू एरर करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई देगा कि ये जो ऑथराइज मेथड है ना, इसमें आप या तो रिटर्न कर दीजिए नल, तो आपके एरर डिस्प्ले हो जाएंगे, जो भी एडवाइस यूज़र को देनी चाहिए वो नेक्स्ट डिसाइड करके दे देगा। और यू कैन ऑल्सो रिजेक्ट द कॉल बैक एरर, थस द यूज़र विल बी सेंड टू द एरर पेज। तो यूज़र को एरर पेज पे भेज दिया जाएगा। लेकिन या तो आप यहाँ से ये यूज़र रिटर्न करिएगा, अगर ये यूज़र नहीं रिटर्न करते हो तो हर एक केस में आपको एरर ही रिटर्न करना है, या फिर आप नल रिटर्न कर दीजिए ताकि एरर वहाँ पे रेज हो जाए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा काम हमारा ये है कि ठीक है डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हैं, ट्राई कैच में आ गए हैं, तो चलिए यूज़र फाइंड करते हैं। अवेट यूज़र मॉडल है ही मेरे पास यहाँ पे, ये लीजिए, इसको बोलते हैं कि फाइंड वन। तो ये फाइंड वन, और फाइंड वन किस बेसिस पे करना है, अब थोड़ा सा आपको आएगी दिक्कत। अब हो सकता है कोई इसको यूज़र नेम से फाइंड करे, कोई ईमेल से फाइंड करे। अगर ईमेल से फाइंड करना है तो डायरेक्टली मैं क्रेडेंशियल्स डॉट आइडेंटिफायर डॉट ईमेल दे दूंगा। लेकिन हो सकता है आप इसको फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहें, और यहाँ पे एक और कंडीशन की, या तो देखो यूज़र नेम से हम बना लेंगे एप्लीकेशन में, या हो सकता है ईमेल से, तो बार बार यहाँ ना आना पड़े। तो और ये हमने फील्ड लिख दिया है मोंगोडीबी का, मोंगूस का एक्चुअली में ऑपरेटर यहाँ पे हमें मिल जाता है ईजिली। एरे दे दीजिए, ये सारे एरेज के थ्रू गो थ्रू कर लेगा, और इनमें से जो भी इसको मिलेगा उसको फाइंड ये कर लेगा। ये हमारी हो गई फर्स्ट वैल्यू, और ये हो गई हमारी सेकंड वैल्यू, और भी जितनी वैल्यूज़ है इस तरह से दे दीजिएगा। ये हो गया हमारा ईमेल। ईमेल मिलेगा कैसे, ये क्रेडेंशियल्स है,
इसके अंदर डॉट लगा के आपको आइडेंटिफायर लिखना पड़ेगा। ये लीजिए credentials.identifier। वैसे तो डॉट ईमेल भी लिखना चाहिए था, बट आपको पता ही है 6 से आजकल तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ही डुप्लीकेट ले लेते हैं, ये लीजिए, और ये हटा देते हैं। ईमेल से आ जाएगा या फिर कोई यूज़र नेम से आ जाएगा, जिससे भी मिल जाए हमें यूज़र चाहिए। तो ठीक है, अब इस यूज़र को हम होल्ड कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र ही बोल लेते हैं यहाँ पे तो इसको। तो अवेट करके आपके पास आ गया यूज़र। अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे आपके पास यूज़र रिसीव हो गया है, पर अगर यूज़र रिसीव ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वो बात तो है। तो अगर यूज़र आया ही नहीं है तो आप क्या करो, थ्रो कर दो एक न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर, ये लीजिए, और हमने बोल दिया नो यूज़र फाउंड विद दिस ईमेल, जो भी आपको एरर मैसेज लिखना है। ओके जी, ये भी हो गया काम कि अगर यूज़र नहीं मिला तो। अब अगर यूज़र वेरीफाइड नहीं है, यही मेरा क्रेडेंशियल कस्टम है यहाँ पे, इसलिए मैं लॉग इन विद गूगल वगैरह नहीं दे रहा इस एप्लीकेशन में, क्योंकि वो तो आप कर ही लोगे। तो हम क्या करेंगे, वापस से चेक करेंगे, एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ जो यूज़र है इसके अंदर डॉट इज़ वेरीफाइड, अगर ये नहीं है तो क्या करो, तो अगर ये नहीं है तो भी हमें यही काम करना है, थ्रो न्यू एरर, और एरर मैसेज अलग देना है बस कि प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट फर्स्ट, प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट फर्स्ट, या बिफोर लॉगिन, जो भी एरर मैसेज देना है। ठीक है, ओके जी। अब नहीं बच सकते। अब अगर यूज़र को, मतलब हमें यूज़र मिल ही गया है, तो फिर पासवर्ड चेक कर लेते हैं। तो वापस से वही अवेट और बीक्रिप्ट को बोलते हैं कि बीक्रिप्ट आप क्या करो, कंपेयर करो इस बार आप। और कंपेयर क्या करोगे, पहले तो मैं आपको क्रेडेंशियल्स से पासवर्ड ला के देता हूँ। तो credentials.password, तो ये हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो हमने देखिए credentials.identifier लिया था, क्योंकि आइडेंटिफायर इसी तरह से मिलता है, पासवर्ड आपको डायरेक्टली मिलता है। हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी है, और हमें भी थोड़ा सा इश्यूज़ आए हैं इसके अंदर, तो कुछ कर नहीं सकते उसका। तो देखिए, ये ऑथराइज, ये क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम है, और ये आपके पास इस तरह से आ जाता है, और यूज़र, रिटर्न यूज़र, क्रेडेंशियल्स। एक्चुअली में हमें पूरा का पूरा क्रेडेंशियल्स लॉगिन पूरा डंप करके देखना पड़ा, कौन सा लॉग, तब हमें पता लगा फाइनली कि अच्छा इस तरह से पासवर्ड मिलेगा। तो हाँ, वो थोड़ा सा इशू हमें भी आया। तो credentials.password, और एक और हम दे देंगे आपको यूज़र से, user.password, ये लीजिए। तो दोनों हो गए कंपेयर। स्टोर करा लेते हैं, इज़ पासवर्ड करेक्ट, ये लीजिए, बूलियन वैल्यू मिल गई आपको। अब इस बूलियन वैल्यू को चेक कर लो वापस से, देखा सबसे ज़्यादा तो इफ एल्स ही काम आता है, और लोग लूप से डरते हैं फालतू। ठीक है, तो अब हम बोल देते हैं इज़ पासवर्ड करेक्ट। अगर पासवर्ड करेक्ट है तो आप रिटर्न कर दो, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि और फर्दर आपको कुछ नहीं करना, तो रिटर्न कर दो यूज़र। अगर नहीं है तो एल्स केस में हम एरर रेस कर देंगे। तो वही सीधा इसको ले लेते हैं, थ्रो न्यू एरर, ऊपर वाले को ले लें, इसको ले लेते हैं, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। कॉपी, एल्स केस में थ्रो न्यू यूज़र, इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हमने चेकिंग वेकिंग तो सारी करी, और हमने रिटर्न कर दिया यूज़र। तो ये रिटर्न जा कहाँ पे रहा है? ये रिटर्न आपके पास वापस से पूरा का पूरा कंट्रोल आपने दे दिया है वापस से इस प्रोवाइडर को, ये ऑथ ऑप्शंस को। तो हमने जो जितना भी किया है अभी, यही हमारा मेन काम था कि हमें कैसे भी करके रिटर्न यूज़र करना है। जो भी आपको वैलिडेशन चेक करना है, जो सारे चेकिंग लगानी है, वो यहाँ पे आप चेक कर लो। और उसके बाद एक बार क्रेडेंशियल प्रोवाइडर आपने यूज़ करा है, तो आपने यूज़र नेम, पासवर्ड जैसे भी करा, यहाँ पे हमने फील्ड जनरेट कर लिए और वो दे दिया पासवर्ड। तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, डोमेन है, यहाँ पे इन्होंने डोमेन भी यूज़ करा। हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए था, तो इस तरह के फील्ड्स आपके ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। देखिए, यूज़र नेम, ईमेल, साइन इन विद ईमेल। तो इस तरह का ये जो यूआई भी है, ये पूरा नेक्स्ट ऑथ ही बना लेता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये। ठीक है, अब हमारे पास में इतना काम तो हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि अब आपको जंप करना पड़ेगा सबसे पहले तो पेजेस पे। अच्छा, पेजेस पे क्यों जंप करेंगे? क्योंकि देखिए, पेजेस नाम की भी एक की है आपके पास में, जहाँ से आप ना पूरे के पूरे पेजेस को आप ओवरराइट कर सकते हो कि कहाँ पे चाहिए आपको, या सेशंस क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप और स्क्रॉल करके देखेंगे तो अडेप्टिव वार्निंग, ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए, क्रेडेंशियल तो हो गया हमारे पास में, ये कि क्रेडेंशियल्स हो चुका है। और यहाँ पे आते हैं इसके नीचे।
अब यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो आपको सजेशन में देखिए कितनी चीज़ें सजेस्ट हो रही है। कॉल बैक्स, कुकीज़, डिबग्स, इवेंट्स, JWT, लॉगर, पेजेस, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम चलते हैं एक पेजेस पे सिर्फ। अब पेजेस क्या है? पेजेस पे अगर आप डॉक्स में देखेंगे तो साइन इन, साइन आउट, किसी का भी पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलेगा /auth/sign in। आप इनको ओवरराइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए मुझे साइन इन का पेज ओवरराइट करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये एंटर किया, ये मेरा साइन इन का ओवरराइट है। साइन अप का मुझे नहीं करना ओवरराइट, क्योंकि वो तो मैं वैसे भी एक कस्टम पेज डिज़ाइन करूँगा और उसका जो एपीआई है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा साइन डैश अप पे, तो वो जो वैल्यूज़ है मैं फेच करके और यहाँ पे भेज दूंगा। अब मुझे नहीं चाहिए ये ऑथ वगैरह बीच में है, मुझे चाहिए सीधा साइन इन, तो इसको हटाते हैं हम और सीधा ही पेज या एपीआई जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं साइन इन वाली, तो साइन इन। अब अच्छी बात पता है क्या है? क्योंकि आपने डायरेक्टली पेजेस यूज़ करा है तो आप सिर्फ राउट नहीं डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि अब हमने कंट्रोल किसको दे दिया है? नेक्स्ट ऑथ को। तो जैसे आपने कहा साइन इन और ये जो यूआरएल आपने कहा साइन इन, तो साइन इन का कंट्रोल पूरा यहाँ पे चला गया, आपको पेज डिज़ाइन भी नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑथ ही कर लेगा, है ना? इसीलिए मैंने सिर्फ आपको जो पहला कस्टम साइन अप बताया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती है जब आप फ्रीलांसिंग या कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो हैंडल ही नहीं करना कुछ भी, तो आप इसी तरह से बेसिक साइन अप पेज भी आप इसी तरह से दे सकते हो और नेक्स्ट अपने आप हैंडल कर लेता है। साइन इन, साइन अप सब यही हैंडल कर लेगा, एक ही राउट पे सब कुछ हैंडल कर लेगा वो। अच्छी बात है, ठीक है, ओके। सिर्फ पेजेस नहीं है, आपके पास और भी चीज़ें हैं। आप जिस तरह की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लगाना चाहो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सेशन बेस, मतलब सेशन आपको चाहिए कैसा, तो मैं यहाँ पे सेशन लगाता हूँ। अब सेशन के अंदर ना आप डिफाइन करते हो कि आपको स्ट्रैटेजी कौन सी चाहिए। अगर आप सजेशन पे देखोगे तो आपको होनी तो चाहिए थी यहाँ पे। देखिए आप स्ट्रैटेजी आपको कौन सी चाहिए, आप डेटाबेस की स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हो कि नहीं मेरे पास तो डेटाबेस में ही पूरा एक की स्टोर है, उस की के बेसिस में ही मैं सबको लॉगिन दे रहा हूँ, या मैं JWT लगा सकता हूँ, बियरर स्ट्रैटेजी होती है, जिसके पास भी टोकन है बस वही लॉगिन है। अच्छी स्ट्रैटेजी है वैसे, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मत भूलिएगा कि ये सब तो आपने दे ही दिया। अब इसके बाद ना ये सारा काम एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि है सीक्रेट। हाँ, सीक्रेट की देनी पड़ती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा जाओ process.env के अंदर और यहाँ पे एक सीक्रेट की डिफाइन कर दो, बस इतना सा ही तो काम है। तो हम इसको बोल देते हैं नेक्स्ट ऑथ अंडरस्कोर सीक्रेट। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई नाम में इशू नहीं है। तो ये लीजिए, कॉपी किया और ये भी सीक्रेट, और सीक्रेट को देते हैं process.env. ये लीजिए, तो सीक्रेट देना मत भूलिएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बेसिक बातें कि हाँ ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं और भी इस तरह की वैल्यूज़ दे सकते हैं। आप सजेशन में देखेंगे अडेप्टर्स भी यूज़ करते हैं, प्रिज्मा वगैरह यूज़ कर रहे हो या ड्रिजल यूज़ कर रहे हो तो अडेप्टर्स की भी बात हम करते अभी नहीं करेंगे। थीम वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को, तो मतलब इतनी भी नहीं है, बस यही सब है, आपको पढ़ना है। पर इनको तभी पढ़ा जाता है यूजुअली जब कोई ऐसा काम हमारे पास में आए कि ठीक है पढ़ना ही है। ये कोई मैथ्स के आर डी शर्मा नहीं है कि बैठ जाओ आप कि नहीं मेरे को तो एंड टू एंड पढ़ना है, नहीं, कोई नहीं पढ़ता ऐसे एंड टू एंड, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे करते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गया काम हमारा कि ठीक है, ये सब हमारा साइड टॉक था। मेन टॉक पे आते हैं, जो कि है हमारा टॉप पे, और ये आएगा आपके पास में प्रोवाइडर्स में, नहीं कॉलबैक्स में। अब आते हैं हम कॉलबैक्स पे। तो ये जो कॉलबैक्स है ना, ये कस्टमाइज़ करने ज़रूरी है हमें। क्यों कस्टमाइज़ करने ज़रूरी है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही सेशन वाला कस्टमाइज़ कर रहे हो तो रिटर्न करना सेशन हमेशा। JWT कर रहे हो तो हमेशा टोकन रिटर्न करना, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और यहीं पे मैंने देखा सबसे ज़्यादा बग्स फेस करते हैं लोग जो फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ऑथ को यूज़ करते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। अगर आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो बेस यूआरएल हमेशा रिटर्न करना, बेस यूआरएल, ना कि एक्चुअल यूआरएल की पूरा कोई यूआरएल ही रिटर्न कर दो, बेस यूआरएल रिटर्न करना। साइन इन कर रहे हो तो ट्रू वगैरह, ये सब तो खैर बेसिक है। हमें जो मतलब है वो सेशन और इस JWT से है, तो इसको हम करते हैं कॉपी और कॉलबैक्स के अंदर देना होता है ये, ठीक है जी। तो हम एक और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये अपना कॉलबैक, ये लीजिए कॉलबैक कुछ इस तरह से दिखता है जिस पे कॉमा, ये लीजिए। ये दो स्ट्रैटेजीज अब हमें मॉडिफाई करनी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये दो स्ट्रैटेजीज ही क्यों मॉडिफाई करनी है और क्यों करनी है मॉडिफाई, पहली बात तो आपको ये बताइए। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना यहाँ पे भूल गया, स्पेस ले लेते हैं, कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको आपको, हाँ, इसको आप जो चाहे, आप हो सकता है इसकी जगह आप इसको फर्स्ट रखना चाहें या हो सकता है किसी और को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट के अंदर है, ध्यान रखिएगा। बेसिक जावास्क्रिप्ट तो हमेशा काम आती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में ये इज़ न्यू यूज़र, नहीं ये सब तो है ही नहीं, चाहिए ही नहीं, प्रोफाइल भी नहीं चाहिए, हमें अकाउंट भी नहीं चाहिए, टोकन और यूज़र से ही काम हो जाएगा।
सेशन के अंदर हमारे पास में सेशन भी ले सकते हैं। यूज़र तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ऑथ का यूज़र है वो बड़ा ही बेसिक सा यूज़र होता है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। हमने कस्टम मॉडल डिज़ाइन कर रखा है, प्रॉब्लम यही है। सेशन सेशन हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो सेशन को हम रख लेते हैं। टोकन तो हमें चाहिएगा चाहिएगा। अच्छा, अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब मेरे पास बात यह है कि ठीक है, यूज़र मेरे पास है, ये यूज़र आया कहाँ से? पहली बात तो ये यूज़र आया है यहाँ से, हमने याद है ये रिटर्न किया था यूज़र। तो ये जो यूज़र है ना, ये है इंटरेस्टिंग चीज़। ये यूज़र है कहाँ पे? ये यूज़र है JWT के अंदर, ठीक है, JWT के अंदर है। और यहाँ पे दोनों का एक्सेस है आपके पास, यूज़र का भी और टोकन का भी। यहाँ पे किसका एक्सेस है? सेशन के अंदर सेशन का तो एक्सेस है ही, और सिर्फ टोकन का एक्सेस है। टोकन में एक्चुअली में ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ यूज़र का आईडी होता है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस टोकन को मैं और पावरफुल बना दूँ, ताकि मैं इस टोकन के अंदर से जो वैल्यूज़ चाहे वो निकाल सकूँ। हालांकि पेलोड का साइज़ बढ़ जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाए कि अरे नहीं नहीं, टोकन शॉर्ट ही रखना चाहिए। ठीक है, रख सकते हो, लेकिन टोकन शॉर्ट रखोगे तो बार बार डेटाबेस क्वेरीज मारनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस टोकन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा मैं इसी के अंदर घुसा दूं, और उसके बाद ये सारा डेटा मैंने एक बार इसके अंदर डाल दिया है, तो सेशन के अंदर भी मैं ये डेटा डाल दूं, तो मेरे पास चाहे टोकन का एक्सेस हो चाहे सेशन का एक्सेस हो, मैं उससे जब चाहे वैल्यूज निकाल पाऊंगा। ये मेरा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हो सकता है कुछ कोई स्ट्रैटेजी नहीं पसंद आए, पर ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, रिटर्न टोकन तो करना ही करना है यहाँ पे, ठीक है। अब टोकन को पावरफुल बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि यूज़र से डेटा निकाल के टोकन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर यूज़र है तो ये सारे काम करो। हो सकता है यूज़र है ही नहीं अभी, तो ये कॉल बैक बाद में भी अपने आप फायर हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस टोकन को लेते हैं और इस टोकन के अंदर एक नया फील्ड बना लेते हैं, ._id। अब ये फील्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ बिल्कुल नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, यूज़र से निकालते हैं। यूज़र के पास तो _id होगा ही होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ऑप्शनली, टू स्ट्रिंग। ये लीजिए टू स्ट्रिंग, और ये बन गया हमारा टू स्ट्रिंग। तो हम क्या करते हैं, इसको user._id, और ऑप्शनली हमने इसको टू स्ट्रिंग बना दिया है, ताकि ये ऑब्जेक्ट आईडी से स्ट्रिंग में बदल जाए। अच्छा, अब इसको इशू क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप यूज़र, अडेप्ट यूज़र होनी तो चाहिए। यहाँ पे यूज़र अगर है तो यूज़र के पास _id आएगा ही आएगा। देखते हैं इसको भी। हाँ जी, तो ये जो है, ये थोड़ा सा इशू है हमारे पास में कि एक्चुअली मैं यूज़र से कुछ भी वैल्यू निकालना चाहूँगा ना, तो मुझे नहीं निकालने देगा। मेन रीज़न ये है कि जितना भी अभी टाइप डिफाइंड है, वो एक्चुअली में डिफाइंड कुछ इस तरह से है कि यूज़र जो लो वो नेक्स्ट ऑथ का यूज़र लो, लेकिन मुझे तो थोड़े और यूज़र भी चाहिए। यूज़र के अंदर मैंने फील्ड इंसर्ट किया है, इसको नहीं पता उस फील्ड के बारे में, तो हमें थोड़ा सा ट्रिकी खेलना पड़ेगा यहाँ पे। ट्रिकी तो नहीं, बट हाँ ये कॉमनली खेला भी जाता है। ये जो हमने टाइप्स डिफाइन करे हैं ना, ये एक्चुअली में एक स्पेशल फोल्डर है नेक्स्ट.js के अंदर, इसीलिए इसका नाम टाइप्स है। और यहाँ पे हम एक नई फाइल भी बनाते हैं जहाँ पे हम थोड़ा से और टाइप्स देते हैं। तो इसके अंदर हम देते हैं next-auth, और इसके बाद लिखिएगा .d और .ts। तो यहाँ पे हम कुछ नए डेटा टाइप्स और ये सब डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन तो क्या करेंगे हम, एक्चुअली में एग्जिस्टिंग वन को मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं next-auth को। next-auth ये लीजिए। अब मैं किसी भी इसके ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड मॉड्यूल हैं उनको मैं काइंड ऑफ रीडिफाइन कर सकता हूँ या फिर मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे करते हैं, ये स्पेशल एक डिक्लेयर फाइल होती है, तो इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं हम मॉड्यूल को। ये लीजिए मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल करना है मुझे, next-auth, इसीलिए उसको इंपोर्ट किया है। अब इसके अंदर मैं कंटिन्यूसली आके और कुछ भी इंपोर्ट कर दूंगा। आपने देखा होगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम डायरेक्टली इंटरफेस लिख देते थे, लेकिन अगर आप इस तरह से पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं और चाहते हो पैकेज पूरा अवेयर हो जाए मेरे नए डेटा टाइप से, तो डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर सकता मैं। जैसे मॉडल के अंदर तो मैंने कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा ही कोड है, किसी और का कोड नहीं मैं ला रहा हूँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इंटरफेस लिख के और यहाँ पे काम कर लिया था। लेकिन आप किसी next-auth या ला रहे हैं, तो पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके अंदर जितने मॉड्यूल लिखे हुए हैं उसके इंटरफेस से मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से नहीं करूँगा, बट हाँ एक से तो करूँगा, इंटरफेस और जो कि है यूज़र। अब इसको मैं नए यूज़र के बारे में बताऊंगा कि ठीक है, आपका जो यूज़र था ना उसका इंटरफेस कुछ होगा, बट इसको मैं वापस से डिक्लेयर कर रहा हूँ, कुछ नए फील्ड्स डाल रहा हूँ। तो पहला जो है एक _id ऑप्शनल फील्ड रहेगा, लेकिन इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा। तो ये हो गया मेरा पहला। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अब यहाँ पे इसको दिक्कत नहीं है कि ठीक है, आपने बता दिया कि स्ट्रिंग हो सकता है तो वो होगा, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम हमारी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है।
क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मैं जैसे इसके पास और फील्ड लेके जाऊँगा ना, ये वापस से पक्का मुझे परेशान करेगा। जैसे देखते हैं, एक और फील्ड हम यहाँ पे टोकन के अंदर ही ऐड करना चाहते हैं कि टोकन को पता हो कि यूज़र वेरीफाइड है क्या। टोकन डॉट इज़ वेरीफाइड। तो वेरीफाइड के अंदर भी हम क्या करेंगे, ये यूज़र डॉट इज़ वेरीफाइड। तो वापस से वही इशू आया कि इज़ वेरीफाइड है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जाके और जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हमारा डालने का इसके अंदर मन है, तो उन सभी को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि इसको इशू होना थोड़ा सा बंद हो जाए। तो इज़ वेरीफाइड, और ये भी हमारा एक ऑप्शनल फील्ड होगा, लेकिन वैल्यू जो होगी वो बूलियन होगी। ये लीजिए, बूलियन हो गया। इज़ एक्सेप्टिंग मैसेज भी ऑब्वियस सी बात है हम देंगे, इज़ एक्सेप्टिंग मैसेजेस ऑप्शनल फील्ड होगा, लेकिन बूलियन फील्ड होगा। और यूज़र नेम भी होगा, यूज़र नेम ऑप्शनल फील्ड होगा और स्ट्रिंग होगा। तो अब एटलीस्ट ये मुझे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही डिक्लेयर कर दिया है पूरा का पूरा मॉड्यूल। तो अब मैं शांतिपूर्वक आराम से मेरे ऑप्शंस के अंदर जाके अपना काम कर सकता हूँ कि एटलीस्ट मुझे ये जो भी मैं कर रहा हूँ एक्सेप्टिंग वगैरह मैसेज, ये सब टोकन के अंदर मुझे ऐड करने दो वैल्यूज़ को, और यूज़र से निकालने दो एक्चुअली में, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ ये वैल्यूज़ होगी वहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को एक एक करके ले लेते हैं। सेमीकोलन की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर ठीक है। टोकन डॉट इज़ एक्सेप्टिंग मैसेजेस, जो कि आएगा हमारे पास यूज़र डॉट इज़, सजेशन भी आने लग गए, इज़ एक्सेप्टिंग मैसेजेस। कभी कभार टाइपस्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है, सजेशन जैसे आने लगते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ काम तो हो रहा है फटाफट। और ये हम ले लेंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम से, लव दिस। ओके, यहाँ पे इक्वल साइन आना चाहिए था, ठीक है, माइनर मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है कि सारे के सारे वैल्यू आ गए। रिटर्न तो हम कर ही रहे थे टोकन को, बट आपने ये नोटिस करा कि मैंने टोकन को अब काफ़ी मॉडिफाई कर दिया। अब टोकन के अंदर क्या है, अंडरस्कोर आईडी भी है, इज़ वेरीफाइड भी है, इज़ एक्सेप्टिंग मैसेजेस भी है, यूज़र नेम भी है। तो एटलीस्ट मुझे जहाँ पे भी टोकन का एक्सेस मिल जाएगा तो ठीक है, टोकन से ही सारी वैल्यूज़ निकाल लूँगा। आप चाहें तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ ना सेशन में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो नेक्स्ट ऑथ है ना, वो ज़्यादातर सेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी पे चलता है। तो ये लीजिए, सेशन को भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। रिटर्न तो करना ही है सेशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी टोकन का एक्सेस आप ले रहे हैं तो टोकन को कर लीजिए। अब तो आप कहीं पे भी वैल्यूज़ इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हो। ये लीजिए, टोकन ले लिया। अब टोकन लेने के बाद वही सारा काम करना है, सेशन डॉट यूज़र, और इसके अंदर एक फील्ड हम ऐड कर देंगे डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये इशू वापस से आएगा, हाँ आएगा तो सही। ठीक है, इसको भी रिजॉल्व कर देंगे। अब तो हमें पता ही है कैसे रिजॉल्व करते हैं ये इश्यूज़। वापस से सेशन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि यार सेशन के अंदर तो कभी आपने बताया ही नहीं कि इस तरह का यूज़र ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अच्छा, यूज़र ऑब्जेक्ट तो आ सकता है, उसके अंदर डॉट अंडरस्कोर आईडी भी आ सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, आके वापस से इंटरफेस को चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, ये कॉमा लगाया, हमने कहा कि एक और इंटरफेस रीडिफाइन करेंगे सेशन, और ये लीजिए। अब कॉमा तो नहीं चाहिए, ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास में सेशन। इसके अंदर हमारे पास अब पता है कि एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट आएगा। इसके अंदर भी फील्ड डिफाइन कर देते हैं कि अंडरस्कोर आईडी आएगा, ऑप्शनल हो सकता है, और वैल्यू जो आएगी स्ट्रिंग टाइप की आएगी। ठीक है जी, और कॉपी करेंगे, ठीक है, ये लीजिए, पेस्ट कर दिया, और ये लीजिए। तो अब हमारे पास में इज़ वेरीफाइड है, ऑप्शनल है, बूलियन है, इज़ एक्सेप्टिंग मैसेज है, बूलियन है, ऑप्शनल है, यूज़र नेम भी है, और उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये सब तो आएगा ही आएगा, एंड एक और वर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे कि आपका जो डिफ़ॉल्ट, वैसे डिफ़ॉल्ट देखिए JWT वगैरह काफ़ी है, डिफ़ॉल्ट सेशन जो होगा ना, उसके अंदर भी मुझे एक की चाहिए जो कि होगी यूज़र नेम की, ये भी आपको चाहिएगा। ठीक है, इसने वैसे डिफ़ॉल्ट सेशन की इंपोर्ट की ज़रूरत थी नहीं, लिखना भी चाहिए कि नहीं, वैसे तो इस पर हमने डिस्कशन किया नहीं है, पर ठीक है, 1 मिनट के लिए रख लेते हैं, अगर आगे काम में आया तो ठीक है, नहीं तो उड़ा देंगे इसको वापस से। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आपका डिफ़ॉल्ट सेशन होगा, उसके अंदर एक की आएगी ही आएगी यूज़र नाम की। अब उस की के अंदर वैल्यूज़ आती है नहीं आती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, हो सकता है नहीं आए क्योंकि सब ऑप्शनल रखा हुआ है, बट मुझे की तो चाहिए, क्योंकि ये की भी अगर नहीं होगी ना, तो मैं कुछ भी वहाँ पे क्वेरी करूँगा, इंक्वायरी करूँगा सेशन से, तो वो मुझे डायरेक्ट ही एरर थ्रो कर देगा। बस इसलिए मैंने कहा है कि डिफ़ॉल्ट सेशन के अंदर एक की होगी आपके पास, जो कि यूज़र होगा। ठीक है, और वैसे चाहे तो हम सेम का सेम सेशन JWT के लिए भी हमें बनाना चाहिए था, सेम इंटरफेस डिक्लेयर करना चाहिए था, डिक्लेयर मॉड्यूल।
तो वो भी कर देते हैं। आप चाहो तो इसी के अंदर सेम कर सकते हो नेक्स्ट ऑथ के अंदर। अच्छा, एक और तरीका होता है बाय द वे, अगर आपको इस तरह से मन नहीं है, जस्ट फॉर सेक कि आपको पता रहे, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते थे एक इंटरफेस कुछ इस तरह से, और बोल सकते थे कि मुझे चाहना है नेक्स्ट डैश, ओप्स इंटरफेस नहीं, डिक्लेयर मॉड्यूल, और डायरेक्टली आप बोल सकते थे कि मुझे चाहिए था नेक्स्ट डैश ऑथ, और मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ सीधा JWT को। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो पूरा का पूरा आपको लिखना पड़े इस तरह से कि नेक्स्ट ऑथ फिर उसके अंदर इंटरफेस ये वो, आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते थे। इसके अंदर आने के बाद आप डायरेक्टली, ये भी एक तरीका अल्टरनेटिव वे है, तो जान लीजिए। इंटरफेस चेंज करना है JWT का, और यहाँ पे भी वैसे तो JWT ने हमें कोई परेशानी दी नहीं है, बट ठीक है, हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि फ्यूचर में भी ना दे, हो सकता है बिल्ड टाइम पे या बाद में कभी दे। और इसको ले आते हैं पीछे, इतने ही मैसेज थे। आईडी है, इज़ वेरीफाइड बूलियन है, इज़ एक्सेप्टिंग मैसेजेस, ये भी बूलियन ही फील्ड है, और यूज़र नेम हमारी स्ट्रिंग है। तो ठीक है, दो तरीके आपको बता दिए। और भी वैसे तो इनके बारे में और दे रखा है वैसे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मैजिकली मेरी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके टाइप्स देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे गाइड्स में, बेसिक फुल स्टैक, वार्निंग्स, डिप्लॉयमेंट एरर्स। एक्चुअली में आप सर्च कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइप्स, व्हेन राइटिंग योर ओन कस्टम अडेप्टर्स, ये रहा, नहीं ये तो अडेप्टर का है, बट आपको टाइप लिखने की गाइड्स भी यही मिलती है, हमें भी यही मिली थी। ये रहा डिफ़ॉल्ट सेशन यूज़र जो आपको बताया था एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास से कुछ मैजिकल आ रहा है, मैंने भी यही डॉक्यूमेंटेशन में देखा था तो मैंने भी यूज़ कर लिया। रिटर्न द सेशन, सेशन रिसीव्ड प्रॉप, सेशन प्रोवाइडर, तो यहाँ पे सारा का सारा, तो हाँ यहीं से देखा था। चलिए वापस चलते हैं। ये अब हमारे पास में सारे ऑप्शंस वगैरह सब हो गए हैं। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। अब हमारे पास चलते हैं सेशंस के अंदर कि किस तरह से सेशंस करेंगे। यही मेजर काम है एक्चुअली में। तो ठीक है, सेशन का आईडी भी आ गया है। अब सेशन के अंदर वही सारी चीज़ें आएंगी। सेशन डॉट यूज़र डॉट इज़ वेरीफाइड, नाइस, सजेशन आने चाहिए। टोकन डॉट इज़ वेरीफाइड, ये हो गया अपना काम। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या चाहिए सेशन के अंदर, हमें चाहिए इज़ एक्सेप्टिंग मैसेजेस, यूज़र डॉट इज़ एक्सेप्टिंग मैसेजेस, जो मेरे पास आ जाएगा टोकन से, डॉट इज़ एक्सेप्टिंग मैसेजेस, और यूज़र नेम चाहिए लास्ट एक, सेशन डॉट यूज़र नेम, जो आ जाएगा मेरे पास टोकन से, डॉट यूज़र नेम। ऑल राइट, काफ़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी है इसके अंदर तो, बट आई थिंक हमने सबसे वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक को यहाँ पे छेड़ा है, जो कि नींदें उड़ा देता है अक्सर, हमारी भी उड़ाई इसने, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अब ये आई थिंक आपको सारे ऑप्शंस पता लग गए हैं, क्योंकि इसके बाद यही थी बस, हार्डवर्क यही था कि अब आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइडर पता है, किस तरह से वैल्यूज़ हो रही है, ये सारी प्रोवाइडर्स पता है। ये आई थिंक थोड़ा सा इंडेंटेशन मुझे बॉदर कर रहा है, आई थिंक अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बॉदर कर रहा था मुझे, और ये भी यहाँ आना चाहिए। ओके ठीक है, तो आपने देखा कितना हमने काम किया इसके अंदर। हमने पूरा ऑथराइज मेथड बनाया, पूरा उस पर काम किया, कॉल बैक्स करे, JWT को मॉडिफाई करा, सेशंस को मॉडिफाई करा। बट अब फ़ायदा पता है क्या है, टोकन के अंदर भी सारा डेटा है, यूज़र के अंदर तो है ही है, सेशन के अंदर से भी मैं यूज़र निकाल सकता हूँ, और टोकन से भी मैं डायरेक्टली डेटा ले सकता हूँ। तो मुझे कुछ भी दे दो आप, अपना काम हो जाएगा, बार बार डेटाबेस को क्वेरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हो गई ना एक बार क्वेरी ऑथराइज के अंदर। अब ऐसा थोड़ा ना कि 1000 बार क्वेरी करते रहेंगे डेटाबेस को, डेटाबेस भी चोक होता है। तो ठीक है, ये काम तो हो गया। अब इस ऑप्शंस को कर देते हैं सेव। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट हमारा काम है ना, वो है बड़ा ही ईजी। ये जो route.ts है ना, ये है बहुत ईजी फाइल, हमें कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। इनफैक्ट काम सिर्फ इतना सा है कि इम्पोर्ट नेक्स्ट ऑथ, और ये नेक्स्ट ऑथ आ गया है हमारे पास में, और ऑप्शंस को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में ऑथ ऑप्शंस एक्सपोर्ट किया क्या हमने वहाँ पे, यही तो किया था। ऑप्शंस राउट के अंदर ऑथ ऑप्शंस, ये रहा ऑथ ऑप्शंस। तो ये ऑथ ऑप्शंस आ गए हमारे पास में। अच्छा जी, अब किस तरह से काम होता है, चलिए डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं। तो ये काम तो हो गया हमारा प्रोवाइडर्स, और हमें देखना है क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। ऑप्शंस तो हमने सारे बना लिए। अब
तो ये ऑथराइज वगैरह सब कुछ हो गया है। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर्स, क्रेडेंशियल्स, प्रोवाइडर्स वाला काम तो हमने कर लिया है। कहीं डॉक्यूमेंटेशन इनका वाकई में दोबारा लिखना ही चाहिए पर ठीक है, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अब हमारे पास में काम है कि एक आपको हैंडलर मेथड बनाना पड़ता है। इस मेथड का नाम हैंडलर ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मिलेगा नेक्स्ट ऑथ, और नेक्स्ट ऑथ के अंदर आप देते हो सारे के सारे अपने ऑप्शंस। अब इसीलिए मैंने ये सारे ऑथ ऑप्शंस अलग फाइल में रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए काम क्या है, नेक्स्ट ऑथ एक मेथड है जो कि ऑप्शंस लेता है। अब हमारे ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स है, ये अलग बात है, बट यहाँ पे हो सकता है आपके सिर्फ गिटहब प्रोवाइडर हो और आप एकदम से फाइल के अंदर आके चेंज करना चाहते हैं, तो एक फाइल के अंदर आना है, आपको गिटहब प्रोवाइडर यहाँ पे ऐड करना है, बस दैट्स इट। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर यहाँ पे कॉमा लगा के गिटहब प्रोवाइडर ऐड कर दीजिएगा, हो गया आपका काम। इसीलिए बस मैंने इस फाइल को थोड़ा सा सेपरेट रखा है, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा हैंडलर मेथड है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है कहीं पे भी, यूज़ नहीं हुआ है कहीं पे भी। तो आपको क्या करना है, अब हमें करना है सिंपल सा एक काम कि एक्सपोर्ट करिए इस हैंडलर को एज ए गेट कर दीजिए, और इसी हैंडलर को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं एज पोस्ट, क्योंकि इन फाइल्स में आप कोई भी मेथड का नाम लिख लीजिए वो नहीं चलता है, क्योंकि फ्रेमवर्क है। इन फाइल्स को जब route.ts को लिखते हैं तो गेट, पोस्ट, ये सारी वर्ब्स लिखनी पड़ती है, ये वर्ब से ही चलती है फाइल्स। तो ये बस हो गया हमारा काम। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई एरर नहीं आ रहा होगा, एक बार इसको रन भी करके देख लेते हैं, npm run। ओके, नहीं चल रहा है यहाँ से, तो package.json पे चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। और आई थिंक npm run dev। अब हम जा सकते हैं साइन इन पेज पे, एक बार पेज भी देख लेते हैं ऑप्शंस में हमने क्या रखा है, स्लैश साइन इन। तो इस पे चलते हैं एक बार, और स्लैश साइन डैश इन। तो जैसे आप स्लैश साइन इन पे जाएंगे, आई थिंक हमारे पास में अभी भी साइन इन, मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अभी भी .env को सेट नहीं करा है, कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं, बाद में सेट करेंगे। यस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही गए, उससे पहले हम टेस्टिंग करने लग गए थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो auth.js या नेक्स्ट ऑथ के अंदर जो हमारे पास में है, वो है मिडलवेयर, क्योंकि अभी तक हमने मिडलवेयर कॉन्फ़िगर नहीं करा, तो एक्चुअली में ऑथ को पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या रन करना है, तो मिडलवेयर तो रन करे बगैर हमें टेस्टिंग करनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है। इसका मिडलवेयर एक्चुअली में बड़ा ही ईजी है। तो आपको एक फ़ाइल बनानी होती है मिडलवेयर, और ये रहा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ऑथ मिडलवेयर, डिफ़ॉल्ट पूरी की पूरी फाइल भी दिखनी चाहिए थी, स्लैश लॉगिन, आई थिंक ये है फाइल पूरी की पूरी। हम नेक्स्ट ऑथ, वैसे तो पूरी की पूरी फाइल भी मिलती है, कस्टम JWT डिकोड मेथड, मुझे तो चलिए नहीं मिल रही, तो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फिर खुद ही, एक बार और सर्च कर लेते हैं मिडलवेयर टू बी एडेड टू एबल टू रन एवरीथिंग इन मिडलवेयर। चलिए ये देख लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, मैचर वो तो हम कॉन्फ़िग में कर ही लेंगे, कॉल बैक, पेजेस, ये थोड़ा सा इश्यूज़ हैं कि कौन कौन से विद ऑथ के साथ कौन कौन से पेजेस लगाने हैं, ये सब मिडलवेयर, पर ठीक है, अब नहीं मिल रहा है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिडलवेयर हम खुद ही लिखते हैं। ओके, नहीं मिल रहा है, चलिए खुद ही लिखते हैं मिडलवेयर। अब देखिए नेक्स्ट.js के अंदर मिडलवेयर लिखना इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पूरा मिडलवेयर हम ही लिखने वाले हैं मन से या याद है, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी डॉक्यूमेंटेशन ही देखते हैं। तो नेक्स्ट.js का मिडलवेयर कभी जैसे इस तरह के थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह पे नहीं मिले, तो सीधे आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करते हैं मिडलवेयर, क्योंकि हम लिखने वाले तो नहीं हैं मैनुअली, तो क्योंकि एग्जिट इस फाइल आपको मिलती है और इसी फाइल को हम कॉन्फ़िगर करते हैं फिर कि ठीक है कहाँ पे चलना है कहाँ पे नहीं चलना। अब middleware.ts नाम की फ़ाइल चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट में चाहिए, जावास्क्रिप्ट में चाहिए, आप ले सकते हो, मैं इसको टाइपस्क्रिप्ट में ही रखता हूँ अभी, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी की चीज़ें हम देखेंगे कोड के अंदर ही। तो अब आपको मिडलवेयर फाइल एक्चुअली में रखनी कहाँ है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर अगर आपने देखा हो कि मिडलवेयर की फ़ाइल एक्चुअली में होती कहाँ पे है, तो जहाँ पे भी आपका मेन सोर्स फोल्डर है, ये उसी के अंदर रूट फोल्डर में रखी जाती है। अगर आपके पास सोर्स फोल्डर नहीं है तो आप बाहर ही रख दीजिएगा, बट क्योंकि मेरे पास सोर्स फोल्डर है, सारा कोड यहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं सोर्स फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मिडलवेयर। अब मिडलवेयर होता क्या है, कभी भी मिडलवेयर होता है वही, मैं जैसा कि एग्जांपल देता हूँ कि जाने से पहले मिल के जाना, तो कौन कौन से राउट्स पे आपको कुछ इंटरमीडिएट काम करवाना है, वहाँ पे आप मिडलवेयर इस तरह से रखते हो।
मिडलवेयर का नाम, स्पेलिंग, सब कुछ ध्यान रखिएगा। ये मिडलवेयर की हमारी फाइल हो गई, एज इट इज़ हमने कॉपी पेस्ट कर दी। अब 2-3 पोर्शन होते हैं मिडलवेयर के, किस तरह से काम करना है। तो देखिए, पहला तो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट के अंदर भी करना है तो आप उसको भी ले लीजिए कि ठीक है, मुझे एक काम करो, नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी आपने ले ली, ये लीजिए नेक्स्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये नेक्स्ट के आपके पास सीधा सर्वर से ही मिल जाते हैं। अब हमने क्या करा, उसके टाइप्स भी इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है, टाइप भी इंपोर्ट करे आपने। लेकिन अब आपको चाहिएगा JWT से कुछ 2-4 चीज़ें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग क्या होती है? ये वो फाइल है कि कहाँ कहाँ पे आप चाहते हैं कि मिडलवेयर रन करे। तो वो सारे के सारे फाइल्स और पाथ आप लिखते हो यहाँ पे। अब मेरे पास 2-3 पाथ है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मिडलवेयर एक्चुअली में रन करे। पहला जो मेरा पाथ है वो तो है सिंपल सा /sign-in। इसी की वजह से मेरी फाइल चल नहीं रही थी, तो ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह से और भी होंगे मेरे पास आगे जाके, मैं उन सबको भी लिखूंगा। तो मैं सबसे इजी काम क्या है, इस मैचर को बना देता हूँ एक एरे, और ये लीजिए, और इस एरे को कर देते हैं बंद यहाँ पे, ये लीजिए। तो अब यहाँ पे जितने भी मुझे इस तरह की फाइल्स लिखनी है कि कहाँ कहाँ पे आपका मिडलवेयर चले, वो सब आप एक साथ लिख दो यहाँ पे। तो ये लीजिए, साइन इन भी रखेगा और sign-up जो मैं राउट बाद में बनाऊंगा वहाँ पे भी हमारे पास इसको चला देते हैं। और आप चाहते हैं रूट पे भी चले, तो ये लीजिए, रूट पे भी स्लैश पे भी चला देते हैं इसको। और क्या चाहते हैं हम, /verify पे भी चले। तो अलग अलग जितने भी आपके पास पाथ है वहाँ पे चला देते हैं आप। डैशबोर्ड पे चला देते हैं, चलिए। अभी हमने बढ़ाया नहीं है, बट हाँ, डैशबोर्ड आएगा हमारे पास में जल्दी। डैशबोर्ड स्लैश जो भी डैशबोर्ड के पास पाथ है वहाँ पे आप इस तरह से पाथ लिख के और एक एस्ट्रिक लगा सकते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर जितने भी पाथ होंगे /डैशबोर्ड/ जो भी, उन सब पे आप कर सकते हो इस तरह से। इसी तरह से वेरीफाई के भी जितने भी पाथ है आप बना सकते हो। जैसे सपोज करो आपको चाहिए कि /verify, और इस पे जितने भी पाथ हैं फर्दर आएंगे तो उसको एस्ट्रिक लगा के आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन का काम कि कहाँ कहाँ मिडलवेयर चले। अभी मिडलवेयर सिर्फ इतना सा है कि इतना ही काम कर रहा है मिडलवेयर। अब एक्चुअली में आपको और भी काम करवाना है मिडलवेयर के थ्रू, तो हमें 2-3 चीज़ें चाहिएगी। नेक्स्ट ऑथ पे ही जाना पड़ेगा हमें वापस से, इसी पे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं टॉप पे कि नेक्स्ट सर्वर साइड सेशन, नहीं नहीं नहीं, हमें चाहिए मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है। ये चाहिए हमें। एक तो ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है पूरा का पूरा ये चाहिए ही होता है, इसके बगैर तो नहीं चलेगा। यहाँ पे ये बताते भी हैं, द मोस्ट सिंपल यूजेज इज व्हेन यू वांट टू रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर योर एंटायर साइट, यू कैन ऐड द मिडलवेयर विद द फॉलोइंग फायर। तो ठीक है, ये हमें चाहिए पूरी फाइल के ऊपर, तो ठीक है, हम इसको भी ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए यहाँ से डिफ़ॉल्ट, ये सब हमने ले लिया है, लेकिन एक और चीज़ चाहिए, JWT, ये एक्सपोर्ट जेसन, ठीक है। काफ़ी सारा है, काफ़ी बार हंटिंग करनी पड़ती है इस तरह से, क्योंकि मिडलवेयर में आपको एक मेथड यहाँ पे मिलता है, आई थिंक गेट टोकन, सर्च करते हैं, क्योंकि मिडलवेयर में टोकन कैसे मिले। तो गेट टोकन कुछ मेथड, पास गेट टोकन सेम वैल्यू सीक्रेट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ऑथ में से आपको कभी भी कहीं पे भी टोकन चाहिए तो ये मेथड यूज़ होता है। तो ठीक है, हम इस मेथड को यूज़ करके, ये लीजिए, टोकन हमने ले लिया है। ठीक है, टोकन अब मेरे पास है, और डिफ़ॉल्ट मतलब सभी जगह मिडलवेयर हम एक तरह से चला रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन। अब ठीक है, अब आते हैं हम इस मेथड के ऊपर कि एक्चुअली में जो सारा काम करता है वो मिडलवेयर यही मेथड है जो सारा का सारा काम करेगा। अब मुझे क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, एक तो टोकन चाहिए, एक यूआरएल। कौन से यूआरएल पे आप अभी हो उस बेसिस पे मैं आपको कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट करूँगा। तो ये लीजिए, सबसे पहले तो टोकन लाते हैं। अब टोकन कैसे आएगा, सीधी सी बात है, अवेट, और ये लीजिए गेट टोकन मेथड आप लेके आए हैं ऑलरेडी, अभी इस टोकन मेथड से आ जाएगा। लेकिन फर्दर इसको पैरामीटर्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट दे दीजिए, इसका टाइप भी डिफाइन कर दीजिए, इसका टाइप है रिक्वेस्ट। ये लीजिए, अब आपके पास में टोकन आ चुका है। अब ऑब्वियसली बात है, ये कंप्लेन करेगा कि असिंक तो है ही नहीं, एक्सपोर्ट असिंक। ये लीजिए, कौन से करंट यूआरएल पे हैं ये भी जानना पड़ेगा, तो वो यूआरएल तो बहुत ही आसान है, ये लीजिए, रिक्वेस्ट आपको मिल ही जाती है, उसके अंदर से .next URL, ठीक है, यूआरएल भी आ गया। अब हमें चाहिए रीडायरेक्शन की स्ट्रैटेजी, तो ये बड़ा ही आसान है। हमें चेक करना पड़ेगा कि टोकन है तो कहाँ कहाँ जा सकते हो, टोकन नहीं है तो कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। तो चेक कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है। इफ़ कंडीशन एक लगाते हैं कि आपके पास टोकन है और आप कहाँ कहाँ जाना चाह रहे हो, तो आपके यूआरएल के पूरे पैरामीटर्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ओके, ये लीजिए, पैरेंथेसिस में रख लेते हैं सब कुछ को। तो आप
URL डॉट पाथ नेम, अगर आपका पाथ नेम स्टार्ट्स विद, किस से स्टार्ट होता है, साइन इन से, स्लैश साइन डैश इन से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर साइन इन से होता है, इन सब से होता है, तो कहाँ पे आपको जाना चाहिए, आप डैशबोर्ड पे जाओ, क्योंकि टोकन है अगर आपके पास में और आप साइन इन पे जा रहे हो तो क्यों ही जा रहे हो, आपके पास तो टोकन है, आप तो ऑलरेडी वेरीफाइड हो। तो हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं और इसी को यूज़ करेंगे, पूरा ही इसी को पूरा ही कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं और ये पेस्ट किया आपको। तो ठीक है, रिडायरेक्ट कर दो न्यू URL स्लैश, हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, ये लीजिए डैशबोर्ड request.url एज इट इज़। अब सिर्फ एक ही तो नहीं है ना साइन इन, हमारे पास साइन अप भी है, तो ये लीजिए साइन अप भी कर देते हैं, ये लीजिए साइन अप पे भी वेरीफाई भी है, कॉमा लगाना पड़ेगा क्या, और लगा देते हैं, कॉमा तो क्यों ही लगाएंगे, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो आप चल जाइए, वेरीफाई का भी एक राउट होगा हमारे पास में, टोकन है तो वेरीफाई पे क्यों जाना है। और आप स्लैश पे जा रहे हो तो स्लैश की जगह हम स्लैश डैशबोर्ड पे, होम पेज भी क्यों ही देखना है आपको फिर। तो अगर आप स्लैश पे भी जा रहे हो, स्लैश पे हम कुछ रखेंगे ही नहीं, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन पेज है। तो ये सारे पेजेस हो गए। तो होपफुली अब हमारे पास में ये मिडलवेयर रन करने लग जाएगा। इसको एरर्स हैं, क्या क्या है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, तो आप क्यों हो, टाइप आप क्यों हो एक्चुअली में, ठीक है, आई थिंक अभी हमारा मामला ठीक है थोड़ा सा। और अभी हम नेक्स्ट ऑथ पे, साइन अप पे नहीं, साइन अप नहीं है, पेज का नेम देखते हैं, साइन डैश इन, साइन डैश इन पे जाते हैं। तो हमारे पास में अभी भी एरर्स हैं, एक बार हम इसको रीस्टार्ट करके देखें। ओके, सी npm run dev localhost 3000, ओके, स्लैश साइन डैश इन, ओके, अभी भी एरर आ रहे हैं हमारे पास में। और देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हमारे रह गए हैं यहाँ पे। उप्स, माय बैड, एक्चुअली मैं भूल ही गया था कि हम पहले APIs डिज़ाइन कर रहे हैं, ना कि फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड हमने कभी बनाया ही नहीं था, तो फ्रंट एंड आता ही कैसे। तो मैंने बहुत सारा डिबगिंग विबगिंग करने की कोशिश करी और फिर पता लगा कि फ्रंट एंड पे तो कुछ बनाया नहीं है, ऐसे कैसे मैजिकली अपेयर हो जाएगा। हाँ, पेज बनाना नहीं पड़ता, UI वगैरह वो नेक्स्ट ऑथ हैंडल कर लेता है, बट ऐसे मैजिकली थोड़ी अपेयर हो जाएगा कुछ भी। ठीक है, होता है कभी कभी। अब इतना आ ही गए हैं तो थोड़ा सा टेस्टिंग तो कर ही ली जाए, तो इतना भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस ऐप के अंदर हमने APIs वगैरह तो बना ली है, हम क्या करते हैं थोड़ा सा और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ताकि थोड़ी सी टेस्टिंग तो कर ही लें। अब इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ी टेस्टिंग तो करे बगैर नहीं जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर कलेक्शन बना देते हैं। पैरेंथीसिस जैसे आप देते हैं तो आप ग्रुप बनाते हैं कलेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऑथ, ये राउट में काउंट नहीं होगा, ये ग्रुपिंग का है। तो पैरेंथीसिस जब भी लगाते हैं हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ये लीजिए पैरेंथीसिस, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिस फोल्डर का नाम रखेंगे साइन डैश इन, ताकि एटलीस्ट कुछ तो दिखे मुझे वहाँ पे। और आपको पता है यहाँ पे आपको page.tsx हम लगाते हैं। तो ये लीजिए हम यहाँ पे लगाएंगे page.tsx, तो RFCE रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट पेज हमारे पास आ गया है। तो आई थिंक अब जब मैं साइन इन पे जाऊँगा तो मुझे साइन डैश इन, हाँ, पेज दिख तो रहा है। ठीक है, चलिए अभी मुझे शांति आई थोड़ी सी कि हाँ पेज दिख तो रहा है और पेज लिखा हुआ भी आ रहा है, तो साइन इन पे कुछ तो है। अब अच्छी बात पता है क्या है Next.js की, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, नेक्स्ट ऑथ की स्पेशली, कि एक्चुअली में आपको बहुत सारा UI वगैरह सब बना के देता है। तो क्लाइंट API जो है आपको काफ़ी मिलती है। क्लाइंट API के अंदर है सेशंस वगैरह, ये सब तो हम लगाएंगे अभी, क्योंकि हमने अभी डिफ़ॉल्ट, मतलब हमारी बेसिक ऐप को पूरे सेशन के अंदर पूरा ऐसे रैप नहीं कराया अभी। आप देखेंगे तो हमारा ये जो पेजेस है ना, ये पेजेस ही चल रहा है अभी। लेआउट जो है यहाँ पे हम बड़ी आसानी से सेशन इंजेक्ट कर देंगे इस रिटर्न के अंदर और फिर सारा काम करेंगे, यही बेसिक स्टैंडर्ड होता है। बट ठीक है, नेक्स्ट ऑथ के अंदर से आपको साइन इन कंपोनेंट मिल जाता है। गेटिंग स्टार्टेड में देखना पड़ेगा। ठीक है, पेज वेज कर दिए सारा, इंपोर्ट सेशन ये रहा, कंपोनेंट लॉगिन बटन JSX। तो इस तरह का आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं क्या, चलिए कर ही लेते हैं। ओके, कॉपी करते हैं और जस्ट फॉर फन चलिए करके देखते हैं। फन नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा डेवलपमेंट का। सब इंपोर्ट विम्पोर्ट है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। और अब आते हैं हमारे साइन इन पेज पे। ओके, यूज सेशन,
रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अनअवेलेबल इन सर्वर कंपोनेंट। हाँ जी बिल्कुल, ये तो आप करोगे ही करोगे ना, ये तो आपको करना ही था। यूज़ क्लाइंट, ये एरर तो आपने लास्ट वीडियो में लास्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें देख ही ली होगी। ओके रिफ्रेश करते हैं। डेटा सेशन यूज सेशन मस्ट बी रैप्ड इन अ सेशन प्रोवाइडर। ये काम भी यहीं पे करवाओगे क्या अभी कि अभी लेआउट वगैरह का सब जो रैपर वगैरह है वो भी करना पड़ेगा ऑथ प्रोवाइडर? करें क्या अभी? चलिए कर ही लेते हैं। तो जब थोड़ा सा फ्रंट एंड का काम कर लिया तो थोड़ा और भी कर लेते हैं, इस पूरे सेक्शन को हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। थोड़ा टाइम लग गया है तो थोड़ा और सही। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, हमें एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो इस ऐप को करते हैं और यहीं पे बना लेते हैं हेल्पर्स मॉडल्स के साथ में। सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम कॉन्टेक्स्ट। ये थोड़ा सा इजी रहेगा बनाना क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नई फाइल हम बना सकते हैं ऑथ प्रोवाइडर प्रोवाइडर ये ठीक है TSX। अब ये जो प्रोवाइडर है ये एक्चुअली में क्लाइंट कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले तो यूज़ क्लाइंट और देखते हैं कि हमारे पास में सीधा कुछ ऑप्शन मिल जाए। नेक्स्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे ही यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट ऑथ नहीं, कहाँ आ गए हम? नेक्स्ट ऑथ JS ठीक है। अब हमें चाहिए सेशन प्रोवाइडर। ठीक है, सेशन व्हेन सेशन प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट। ओके सेशन प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइडर्स, सेशन प्रोवाइडर वैसे तो बहुत आसान काम है, हमें कुछ करना भी नहीं है इतना। गेटिंग स्टार्टेड क्लाइंट API। ओके यूज सेशन चाहिए हमें और यूज सेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। सेशन प्रोवाइडर कहाँ से मिलेगा? ये चाहिए हमें एक्चुअली में इस टाइप का कुछ सेशन प्रोवाइडर। ये रहा, चलिए मिल ही गया सेशन प्रोवाइडर। यही काम करना है एज इट इज़। तो टाइपस्क्रिप्ट में नहीं है क्या? ठीक है दे दो, अब जैसा भी है चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट तो बनाना ही है। सेशन प्रोवाइडर यहाँ से आ जाएगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसको हम बोलेंगे ऑथ प्रोवाइडर और यहाँ पे हम कंपोनेंट नहीं, इस तरह से नहीं, हम यहाँ पे लेंगे चिल्ड्रन क्योंकि रैप करना पड़ेगा ना। और ये पेज प्रॉप्स वगैरह ये सब पता नहीं क्या है, ये नहीं चाहिए। रिटर्न कर रहे हैं तो सेशन प्रोवाइडर मिल जाएगा। सेशन ये सब तो लिखना ही नहीं होता है, ठीक है, ये सब चाहिए नहीं, जो है कस्टम जैसा बेसिक है वही दे दो। कंपोनेंट की जगह हम यहाँ पे चिल्ड्रन लिख देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। ये लीजिए बन गया हमारा चिल्ड्रन, बस बन गया हमारा ऑथ प्रोवाइडर। अब ये जो चिल्ड्रन है थोड़ा सा इशू देगा क्योंकि इसको टाइप नहीं पता, इम्प्लिसिटली एनी यहाँ पे इसने लगा दिया है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको बोल देता हूँ कि हमारे पास जो डेटा टाइप आने वाला है जो चिल्ड्रन का आएगा वो एक रिएक्ट की नोड है। रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, ये लीजिए। होपफुली अब ठीक है। तो ठीक है, अब आपको मिल गया है सेशन प्रोवाइडर। ठीक है जी, सेशन प्रोवाइडर मिल गया। अब इस सेशन प्रोवाइडर से क्या करेंगे, हम चलते हैं लेआउट के अंदर क्योंकि सारा का सारा काम तो लेआउट से ही हो रहा है। ऐप के अंदर हमारे पास है लेआउट और लेआउट को हम रैप कर देंगे पूरे इस ऑथ प्रोवाइडर से। तो HTML तो ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी आ रहा है ये चिल्ड्रन वगैरह, तो बॉडी को ही रैप कर देते हैं हम, पूरे बॉडी को ही। और ले आते हैं ऑथ प्रोवाइडर, ये लीजिए एंटर, और इसको ले आते हैं यहाँ पे। होपफुली अब हमने प्रोवाइडर भी दे दिया है, सीक्रेट नहीं दिया सीक्रेट कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। सीक्रेट एक्चुअली में इतना कुछ है नहीं, वैसे परेशान तो नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है अब अगर कर रहे हैं तो कोई भी सीक्रेट वैल्यू दे देते हैं। स्ट्रिंग पे भी काम होना चाहिए था। चाय और कोड, ठीक है अभी ठीक है मामला। ओके अब चलिए इतना कराए तो यही देख लेते हैं। देखिए एटलीस्ट आ रहा है आपके पास नॉट साइंड इन, ये इसलिए आ रहा है नॉट साइंड इन, और ये साइन इन का ये बटन भी ठीक नहीं दिख रहा है, बट ठीक है काफ़ी काम है, काफ़ी प्रोग्रेस है, ये नहीं कह सकते।
साइन इन है, ऑन बटन क्लिक साइन आउट तो तब आएगा। साइन इन, ये साइन इन का बटन है। थोड़ा सा टेलविंड मैंने इंस्टॉल करी है क्या? क्लास नेम, बैकग्राउंड, हम यहाँ पे कलर्स ले सकते हैं, BG डैश ऑरेंज डैश 500, हाँ चल तो रहा है। और पैडिंग ले लेते हैं 3 की, पैडिंग X एक्सेस पे 3 और पैडिंग Y एक्सेस पे 2, Y एक्सेस पे 1। ठीक है, बटन जैसा ही दिख रहा है। मार्जिन ले लेते हैं 4 और राउंडेड, तो एटलीस्ट बटन जैसा तो दिखे, बाद में कर लेंगे। बट आप देख सकते हैं साइन इन है। जैसे साइन इन पे क्लिक करता हूं तो अभी हमारा फ्लो कॉल बैक URL वगैरह जा रहा है। मेरे वो पेजेस अभी रेडी नहीं है, जल्दी हो जाएंगे, उसका अभी हमने नहीं करा। बट हाँ, ये तो था मुझे कि इतना तो देखे कम से कम। तो देखिए, साइन इन बटन मैंने नहीं बनाया, बट हाँ मेरे पास आ चुका है, क्योंकि सिंपल सी बात है, साइन इन का पूरा काम हमारा इधर से हुआ है। तो देखा, इतना ही है बस ऑटोमेटिकली। अभी साइन इन और बाकी जो रीडायरेक्ट के बाद कहाँ जाएगा, क्योंकि देखिए अभी इसने कहा कि ठीक है ऑन क्लिक पे साइन इन मेथड कॉल करो, बट इसको नहीं पता कौन सा साइन इन मेथड है, कहाँ पे है। और ये हमें कस्टमाइज लिखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमाइज साइन इन साइन आउट वगैरह हम रिएक्ट ये सब यूज़ नहीं कर रहे। बट ठीक है, इसको तो हम पूरा चेंज करने ही वाले हैं बाद में। पर ठीक है, अभी तक तो। और अच्छी बात यह है कि आई थिंक शायद हम डायरेक्टली स्लैश डैशबोर्ड पे भी नहीं जाने चाहिए। डैशबोर्ड पे जाते हैं तो डैशबोर्ड पे भी दिस पेज कुडंट एग्जिस्ट, तो अभी थोड़ा सा और काम बाकी है। बट ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो पेज लोड होगा तब आपका मिडलवेयर रन करेगा। बट ठीक है, अभी तो मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारे पास स्लैश साइन इन है। ओके, और साइन अप बनाया नहीं है तो वो भी पेज लोड होगा, तो उस पर मिडलवेयर चलेगा। जब पेज ही नहीं है तो क्या करें। बट ठीक है, अभी तक के लिए तो काम ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि मिडलवेयर कैसे हैंडल किया जाता है। एक बार मैं आपको पूरे इसका समरी दे देता हूँ, वरना क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला अगर समरी नहीं मिली तो चलिए, क्योंकि काफ़ी काम हमने इधर उधर किया और इसी तरह से रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट होता है। देखिए, इतने पॉलिश ट्यूटोरियल नहीं होते, क्योंकि अगर आपको इस तरह के प्रोडक्शन ग्रेड चाहिए तो वो थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो अब चलते हैं किस तरह से हमने स्टार्ट करा। देखिए, नेक्स्ट ऑथ का हमने देखा कि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक आपको चाहिए कि आपको प्रोवाइडर का नॉलेज हो, एक आपको पास कॉल बैक्स का नॉलेज हो। ये दो मेन फंडा है जिसके थ्रू काम होता है। तो हम गए ऐप के अंदर और उसने कहा था हमें कि एक्चुअली में आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। API के अंदर आपको एक ऑथ फोल्डर बनाना होगा और उसके अंदर आपको एक $next auth स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये बनाना ही होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मेन तो चाहिए था route.ts, बट हमने एक ऑप्शन फाइल हमारी तरफ से बनाई ताकि हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएँ। उसके बाद हमें पता है प्रोवाइडर के अंदर आपको सिर्फ प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी देनी होती है कि क्रेडेंशियल प्रोवाइडर है कि गिटहब प्रोवाइडर है। गिटहब वगैरह है तो आपको पता है इतना सब करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे उसके सीक्रेट्स डालने और बस हो गया काम आपका। क्योंकि हमारा क्रेडेंशियल प्रोवाइडर था, सबसे टफ वन था, इसलिए हमने कहा कि क्रेडेंशियल्स में हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए था एक ईमेल फील्ड, एक पासवर्ड फील्ड, जिसको अभी हमने डिज़ाइन नहीं करा है, आगे जाके हम करेंगे डिज़ाइन और इसके साथ कनेक्ट भी करेंगे, वायर अप करेंगे पूरा, वो फ्रंट एंड का पार्ट है हमारा। बट ये काम तो हमारा हो गया है। उसके बाद हमें चाहिए था कि ऑथराइज, क्योंकि क्रेडेंशियल आपने खुद ने लिए तो ऑथराइज की स्ट्रैटेजी भी आपकी होगी। अगर सिर्फ गिटहब वगैरह की होती तो नेक्स्ट.js कर देता, नेक्स्ट ऑथ आपके लिए कर देता। तो ऑथराइज के अंदर हमने अपना कोड लिखा कि डेटाबेस से कनेक्ट करो, डेटाबेस के क्वेरी करो, लेके आओ, पासवर्ड चेक करो, ये सब हमें पता था। उसके बाद हमने सबसे पहले जाना कि पेजेस, क्योंकि नेक्स्ट.js के जो डायरेक्ट पेजेस होते हैं वो /auth करके आते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए था, मुझे डायरेक्ट साइन इन चाहिए था। तो आपने पेजेस को यहाँ से ओवरराइट कर दिया। डॉक्स भी हमने देखी किस तरह से होता है। स्ट्रैटेजीज भी आप डेटाबेस की स्ट्रैटेजी, बट आपको ज़्यादातर स्ट्रैटेजी जो नज़र आएगी वो JWT की ही आएगी। अब JWT की स्ट्रैटेजी लगा के हम काम अपना ख़त्म कर सकते थे, लेकिन मुझे और डेटा चाहिए था ताकि मैं डेटाबेस की कॉल हर दूसरे बार नहीं मारता फिरूँ। तो मैंने कॉल बैक्स को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, JWT और सेशन। JWT से मुझे पता है मुझे टोकन और यूज़र मिल रहे थे, तो मैंने यूज़र से जो भी इन्फॉर्मेशन ली वो टोकन के अंदर यहाँ पे शिफ्ट कर दी। और सेम इसी तरह से सेशन में भी करा कि टोकन से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली मैंने सेशन में शिफ्ट कर दी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जहाँ भी मुझे या तो टोकन का एक्सेस मिल जाए या सेशन का मिल जाए, मैं उसमें से डायरेक्ट ID वगैरह ये सारी वैल्यूज़ निकाल के जो भी उनके साथ करना है कर सकता हूँ। फिर हम आए थोड़ा सा मिडलवेयर सेक्शन पे, जो हम ऑलमोस्ट भूल गए थे कि मिडलवेयर तो रन करना ही पड़ेगा। ये पूरा नेक्स्ट ऑथ का पूरा जो खेल ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर के थ्रू ही रन होता है। हमने यहाँ से JWT निकाल लिया गेट टोकन के नाम से, और ये मिडलवेयर हमने डिफ़ॉल्ट के सब पेजेस पे लगा दो। हमने ये जाना कि दो पार्ट हैं इसके, एक तो है कॉन्फ़िग।
कॉन्फ़िग ये बताता है कि कौन-कौन से पाथ्स पे मुझे एक्चुअली में मिडलवेयर रन करना है, और मिडलवेयर का ये हमारे पास बेसिक एक मेथड होता है मिडलवेयर। इसको हमने बोला कि अगर टोकन है और ये वाले पाथ पे आप जा रहे हो तो यहाँ इसको रीडायरेक्ट कर दो। टोकन नहीं है, ये मैंने जब मैं इंक्वायरी कर रहा था पूरा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा था, मैंने ये भी देखा कि हमने मिस कर दिया था, तो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि अगर आपके पास टोकन नहीं है और आप डैशबोर्ड पे जाना चाह रहे हो तो आपको नहीं एक्सेस करने दूंगा मैं, आपको मैं साइन इन पे जाऊंगा। अभी डैशबोर्ड बनाया नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है क्या ही होगा, बट ठीक है, बड़ा बेसिक सा स्ट्रैटेजी, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ओके, ये काम हो गया। उसके बाद मुझे देखना था स्लैश साइन इन पे है क्या नहीं, और मैं भूल गया था कि मैंने फ्रंट एंड डिज़ाइन ही नहीं करा है, तो मैं डायरेक्ट ही स्लैश साइन इन पे जा रहा था, बट एपीआई के अंदर लिख रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो फिर हमने क्या करा कि हमने एक बंडल बना लिया ऑथ का। ऑथ नाम से राउट नहीं होगा क्योंकि उसके आगे पैरेंथेसिस लगे हैं। तो मैं साइन इन के अंदर गया और पेज के अंदर, तो डायरेक्टली पेज की जगह मैंने सोचा कुछ ऐसे ही थ्रो करके देखते हैं। इसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन से उठाया, एज इट इज़ सेशन थ्रो करा, पर इसने एरर दे दी कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे एक रैपर चाहिए। तो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया एक, तो एक कॉन्टेक्स्ट बनाया ऑथ प्रोवाइडर, कुछ नहीं करा, एक ही लाइन का कोड था जो इसने काम किया था, वो है सेशन प्रोवाइडर। अब सेशन मिल रहा है तो सेशन से भी डेटा निकाल लूंगा कि उसमें भी तो इंजेक्ट कर दिया टोकन से, तो सेशन प्रोवाइडर मुझे यहाँ मिल गया। अब सेशन प्रोवाइडर को मैंने क्या करा, चिल्ड्रन रैप कर दिया, मतलब इसमें जो भी कंपोनेंट आए सबको आने दो और काम कर दो। और इसको मैंने रैप कर दिया लेआउट के अंदर जाके, तो लेआउट अब हमारा पूरा ऑथ प्रोवाइडर से रैप्ड है, तो इसके अंदर जो भी चिल्ड्रन आ रहा है उसके पास, सबके पास एक्सेस था। तो इसी तरह से फिर मैं गया पेजेस के अंदर, और पेजेस पे यहाँ पे साइन इन बटन, सेशन से देखिए यूज़र डॉट ईमेल निकाल लिया हमने। तो आप अगर लॉगिन होता तो ईमेल मिल जाता, बट अभी इसको नहीं पता कैसे लॉगिन वॉगिन करना है, तो ये तो हमारा टेम्प्रेरी जुगाड़ है अभी। बट ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई थिंक अब आपका जो पूरा नेक्स्ट ऑथ का पूरा जो सिस्टम है, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो, और थोड़ा सा पूरा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसका भी सोर्स कोड देखेगा, तब आपको लगेगा हाँ इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, अब चीज़ें आसान हो रही है। हमें बहुत टाइम लगा इसको आसान करने में, क्योंकि नेक्स्ट ऑथ का डॉक्यूमेंटेशन है अपने आप में ख़राब है, और ऊपर से फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी और ये फ्लो समझाना कि आपको क्या क्या चीज़ों का, बहुत टाइम लगा। अब इसके लिए इतने कमेंट्स तो बनते हैं। शेयर करिएगा ये वीडियो, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को पूरा इतना आसान बनाने में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो को और मेरा मोटिवेशन बनाए रखेंगे। आपका एक छोटा सा अप्रिसिएशन पोस्ट आ जाता है ना, तो वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करने की ऐसी एनर्जी आ जाती है कि हाँ चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए आज के लिए बहुत हो गया, काफ़ी देर रात हो चुकी है, हम भी जाके सोएं। मिलते हैं आपसे कल, या जब भी वीडियो पब्लिश होंगे तब मिलेंगे आपसे।